रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुना रहा हूं कहानियां श्री राम की। आज मैं त्रेता युग में हूं और आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी श्री राम के विवाह की। हवा में ठंडक थी उस दिन। हल्का कोहरा था, जिसे हम आज दीपावली कहते हैं। उसके बाद का महीना था, यानी कार्तिक के बाद वाला मार्गशीर्ष। पंछी पेड़ों पर बसे अपने घरों से टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहे थे। जंगलों में हिरन आराम से पोखर पर पानी पी रहे थे, क्योंकि बाघ आज अपनी गुफा से निकले ही नहीं थे, जैसे किसी सूचना के आने का इंतजार कर रहे हों। नदियां पर्वतों के हृदय से निकली थीं और अपनी तय दिशा में जा रही थीं, लेकिन आज कुछ व्याकुल थीं। जा एक ओर रही थीं और देख दूसरी ओर रही थीं। एक खास राज्य की ओर, एक राजमहल की ओर। दूर आसमानों में हवा ठहर ठहर कर चल रही थी। बादलों के बीच जगह बनाते हुए सूरज झांक रहा था। उसे भी देखना था ना, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होने जा रहा था। होनी का एक खेल जो शायद सदियों पहले कभी लिखा जा चुका था। लिखने वालों को पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि रचयिता स्वयं एक नए रूप में अपने जीवन का और एक संस्कृति का नया अध्याय लिखने जा रहे थे। राजा जनक का दरबार सजा था। ऊंचे सिंहासन पर मिथिला नरेश विराजमान थे। उनके एक ओर बैठी थी मिथिला की रानी सुनैना। राज सिंहासन के सामने दोनों ओर थे वे राजा, वे राजकुमार जो मिथिला कुमारी सीता से ब्याह करना चाहते थे। बीच में एक बड़े तख्त पे रखा था भगवान शिव का धनुष पिनाक। राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर था। दूर दूर से आए राजा और राजकुमार सामने थे। यूं तो उन दिनों स्वयंवर में लड़की अपना वर स्वयं चुनती थी, लेकिन आज के आयोजन में राजा जनक ने अपनी बेटी से शादी करने की इच्छा रखने वाले राजकुमारों के सामने एक और शर्त डाल दी थी। राजा ने फैसला किया था कि शिव के इस असीम शक्तिशाली धनुष पिनाक को जो तोड़ेगा वही उनकी बेटी से विवाह का अधिकारी होगा। राजा जनक ने यह शर्त बहुत सोच समझ के रखी थी। कोई भी वचन, कोई भी प्रण यूं ही थोड़े लिया जाता है। राजा जनक और वहां उपस्थित सभी लोग, वहां बैठे मेहमान राजाओं और राजकुमारों को उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे। एक पिता के मन के भीतर का बवंडर कोई नहीं देख पा रहा था। सीता जी का श्रृंगार कर रही दासी ने उनकी बलाएं ली और बोली, जैसी सुंदर आप हो राजकुमारी, वैसे ही वर मिले आपको। सीता की अपनी सखियों से आंख मिली तो वो शरारत से मुस्कुरा ली। मुस्कुराहट का कारण था स्वयंवर से कुछ समय पहले वाटिका में मिला एक अजनबी।
रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुधे सब पुरबा सिंह पाए। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। 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 राजा जनक के सिंहासन के सामने रखे धनुष पिनाक को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और इसमें इतनी शक्ति समाई थी, इसका अंदाजा मेहमानों में से किसी को भी नहीं था। सभागार खचाखच भरा था। सभी को स्वयंवर शुरू होने का इंतजार था। तभी द्वार पर हलचल हुई और महर्षि विश्वामित्र ने उस आलीशान कक्ष में प्रवेश किया। उनके पीछे थे लक्ष्मण और साथ में थे रघुबीर श्री राम। राजा जनक ने मिथिलापुरी आए सभी मेहमानों यानी राजाओं और राजकुमारों का स्वागत किया। मुनि विश्वामित्र के साथ पधारे दशरथ नंदनों को आदर से बिठाया गया। अब बारी थी सीता जी की। राजा दशरथ ने एक दासी की ओर इशारा किया तो सीता जी ने स्वयंवर वाले कक्ष में प्रवेश किया। सीता जी के चेहरे पर अकुलाहट थी। वो मां सुनैना के पास आकर बैठ गईं। सुनैना ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। उनके मन में भी हजारों संशय उमड़ रहे थे। नाजों से पली अपनी बेटियों को ब्याह के किसी अनजान घर में भेज देने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है। पर कोई तो होगा ना यहां जो अनजान नहीं था, जो नहीं था सीता जी के लिए अजनबी। स्वयंवर की सुबह यानी कुछ घंटों पहले मां सुनैना ने सीता जी को गौरी पूजन के लिए वाटिका भेजा था। सामने फूलों भरे एक बागीचे में पीले वस्त्र पहने दो सुंदर युवा आते दिखाई दिए। सधी हुई चाल, ऊंचा पूरा शरीर, शांत और सौम्य चेहरा, चौड़ा माथा और बड़ी बड़ी आंखें। कोई भी देखते ही जान जाए कि ये कहीं के राजकुमार थे। लेकिन इनके साथ न कोई अंगरक्षक थे न कोई हथियार। माजरा क्या था? दोनों फूलों की क्यारियों को एकदम पास से बड़े गौर से देख रहे थे। बड़ी सावधानी से फूल चुन रहे थे। एक एक फूल, जैसे एक भी पंखुड़ी टूटी तो फूल उनके काम का नहीं रहेगा। बागीचे में फूलों की भरमार थी। पेड़ पौधे फल फूल से ऐसे लदे थे कि कल्प वृक्ष यानी देवताओं के लोक में पाए जाने वाला पेड़ भी शर्मा जाए। बाग में एक तरफ पपीहा गर्दन घुमाकर नए मेहमानों पर आंखें गड़ाए बैठा था तो आम पर बैठी कोयल भी अभी से सावन का इंतजार कर रही थी। चकोर चांद की बाट जोह रहा था और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल खिले थे और जिन पर भंवरे गुनगुना रहे थे। वाह, क्या दृश्य था! और जानते हैं ये दोनों कौन थे? ये थे अयोध्या के राजकुमार, राजा दशरथ के पुत्र राम
और लक्ष्मण वैदिक काल के बड़े प्रतापी और तेजस्वी ऋषि और गायत्री मंत्र के रचयिता स्वामी विश्वामित्र इन्हें अपने साथ वन में ले आए थे। ताड़का और सुबाहु उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। इसलिए ये बात कड़वा सच है कि कोई भी कभी अच्छा काम करने जाता है ना, तो उसमें रोड़े अटकाने के लिए न जाने कहां से कितने लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब तो राम लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया था। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ भी पूरा हो गया था। राम और लक्ष्मण को अयोध्या लौट जाना चाहिए था। वहां राजा दशरथ और तीनों माताएं कितनी व्याकुल होंगी। लेकिन मुनि इन दोनों लाडले राजकुमारों को मिथिला क्यों ले आए थे? कुछ भला सा कारण होगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि हर कदम बड़ा सोच समझ के उठाते हैं, है ना? मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। तो चलिए खोजते हैं कि क्या है राम लक्ष्मण के यहां आने का भला सा कारण। चहुँ दिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरिन कहता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। राजकुंवर तहीं अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बनबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 इधर स्वयंवर में सीता जी अपने तय सिंहासन पर बैठी तो आंख सामने विराजे श्री राम से जा मिली। कोई पास होता तो सीता जी की बढ़ी हुई धड़कनें सुन लेता। श्री राम जी ने तो दूर रहकर भी पक्का सुनी होंगी, तभी तो मुस्कुराए थे आंखों ही आंखों में। उस पल सारे ब्रह्मांड में कौन था जो उस कमल नयन वाले श्री राम पर नहीं रीझ जाता? कौन था जो अहिल्या का उद्धार करने वाले रघुवीर के प्रताप से सम्मोहित नहीं था? कौन था जो श्री राम के वहां उस रंगभूमि में होने से प्रभावित नहीं था? ज्यादातर राजा तो श्री राम को देखते ही निराश हो गए कि भैया अब सीता जी उनकी जीवन संगिनी तो बनने से रही। उनको विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे। और कुछ तो ऐसे थे कि उनका रूप देखकर सोच रहे थे कि शिवजी के इस विशाल धनुष को भले ही ये युवा कुमार तोड़ ना पाए, लेकिन इनके होते हुए सीता जी किसी और के गले में जयमाल तो डालने से रही। यानी हार तो दोनों सूरतों में राजाओं की ही होगी। पर हाँ, वहां कुछ अविवेकी, अभिमानी यानी मूर्ख, घमंडी राजा भी थे जो अकड़ रहे थे कि धनुष तो ये तोड़ नहीं पाएंगे और बिना धनुष तोड़े हम इनको सीता जी को ले जाने नहीं देंगे, भले युद्ध करना पड़े। अब बेचारे उन राजाओं को कौन समझाता कि दशरथ पुत्रों से युद्ध करना यानी काल को बुलावा देना।
अतिथियों के मन में घुमड़ते संदेह के बादलों को परे सरकाकर मिथिला नरेश राजा जनक ने स्वयंवर शुरू करने के लिए भाटों को बुलाया। भाट गाते हुए सभा में आए और उन्होंने राजा जनक के विशाल प्रण की घोषणा कर दी। एक एक करके राजा और राजकुंवर आते गए, लेकिन पिनाक यानी शिव जी का वो धनुष किसी से सूत भर भी नहीं हिला। फड़कती मछलियों वाली भुजाएं लेकर वो आए, कोशिश की और माथे पर पसीना लिए अपने आसन पे जाके बैठ गए। आखिर में कुछ घमंडी राजाओं ने तो हद पार कर दी। अपनी हार से तिल मिलाकर कुछ राजाओं ने एक साथ मिलकर धनुष उठाने की कोशिश की। सीता जी की आंखें भर आईं। ये कैसा अपमान हो रहा था उनका। लेकिन शुक्र है कि धनुष टस से मस नहीं हुआ। राजा जनक जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये क्या हुआ? स्वयंवर का आयोजन असफल हो रहा था क्या? यहां आए लोगों में से क्या कोई भी इस धनुष को नहीं तोड़ पाएगा? संसार भर के वीर, देवता और राक्षस भी मनुष्य का रूप धर के आए। उन सब में एक भी ऐसा नहीं था जो धनुष उठा सके। उनके मन का दुख हलक में आकर अटक गया। आंखें छलछला उठी। माता सुनैना भी निराश होकर बोल उठी, क्यों रखी ऐसी कठिन शर्त महाराज ने? क्यों अपने बेटी का जीवन यूं दांव पर लगा दिया? राजा जनक सोचने लगे कि अगर वो प्रण तोड़ते हैं तो उनके क्षत्रिय होने पर कलंक लगेगा, और ना तोड़ें तो उनकी लाडली सिया जीवन भर अविवाहित रह जाएंगी। ईश्वर कैसी परीक्षा ले रहे थे एक राजा की और एक पिता की भी। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बेहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजो जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बदही, बिनहि विचार बरई हटते ही। राम सिया राम जय जय राम। 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 सीता जी राजा जनक को खेत में हल चलाते हुए मिली थी। पृथ्वी से प्राप्त हुई, इसलिए पृथा कहलाई। राजा जनक और रानी सुनैना ने उनको बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक बार नन्ही सी सिया ने अपने घर में रखे शिवजी के धनुष पिनाक को यूं ही सरका दिया था। राजा जनक दंग रह गए थे। उन्होंने तब जाना कि उनकी लाडली सिया कोई साधारण बच्ची नहीं थी, और तब उन्होंने वचन लिया कि वे सीता का विवाह उसी से करेंगे जो उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। मिथिला नरेश की पूरी सभा
वहां उपस्थित राजा, राजकुमार, देवतागण, असुर आज सभी एकदम स्तब्ध थे। एक सवाल उस सन्नाटे को बार बार चीर रहा था कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? क्या ब्रह्मा ने जनक की प्यारी सिया का विवाह लिखा ही नहीं है? राजा जनक सर झुकाए लौटने को हुए कि मुनि विश्वामित्र की आवाज उनके कानों में पड़ी। मुनि ने शुभ समय देखा और अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम, उठो, शिवजी का धनुष उठाओ और हे तात, जगत का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सर नवाया। उनका चेहरा पहले की तरह सौम्य था, किसी तरह की कोई अधीरता नहीं। वो किसी शांत हाथी की तरह चलते हुए आगे बढ़े, सभी मुनियों को प्रणाम किया। वहां उपस्थित सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जितने भी नगरवासी थे उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति उठा लें। सीता जी की माता स्नेह से बोल पड़ी कि मुनि विश्वामित्र कैसे इस छोटे से कोमल से बालक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं? ये कैसा हठ है उनका? रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सारे राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। अरे हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। माता सुनैना की सहेलियां उनको समझाती रहीं, लेकिन सीता जी को कौन समझाता? उनके मान लेने भर से ही श्री राम उनके थोड़े हो जाएंगे। कैसे कैसे बुरे बुरे विचार उनके भीतर कौंध रहे थे। हथेलियां पसीने से भीग रही थी। वो व्याकुल होकर मन ही मन मनाने लगी, हे महेश भवानी, मुझ पर कृपा करिए। मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसका फल दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। सीता जी की आंखें किसी झरने की तरह झरने लगीं। वो हाथ जोड़े धनुष से प्रार्थना कर रही थी कि हे पिनाक, हल्के हो जाओ, कृपा करो, हल्के हो जाओ फूल की तरह, ताकि राम तुम्हें उठा सकें। श्री राम ने एक नजर सीता जी पर डाली और उनके प्रति उनका प्रेम देखकर श्री राम का मन खुश हो गया। उन्होंने फिर धनुष की ओर देखा। लक्ष्मण ने अपने भाई को देखा और तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। वो प्रार्थना करने लगे, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को उठाने जा रहे हैं, सब सावधान हो जाओ। दशरथ नंदन श्री राम ने एक पल को आंखें बंद करके ध्यान किया। थोड़ा सा झुके, धनुष पर अपनी हथेलियां धरी और झटके से धनुष को उठा लिया। तेज टंकार हुई, बिजली चमकी और भयंकर आवाज के साथ श्री राम ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता आशीष बरसाने लगे। चारों ओर झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े बजने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। किन्नर रसीले गीत गाने लगे और समूचे ब्रह्मांड में एक ही स्वर गूंज रहा था, श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री हत भय हारे राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने,
बोले बचन रोष जनुसाने, कहु काहि यहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कुछ और आवा। ठाढ़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम ने शिव जी का धनुष पिनाक तोड़ दिया था। धनुष के टूटने की तेज टंकार चारों दिशाओं से टकराती हुई सब ओर पहुंची। पूरे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार गूंज रही थी। सुर असुर मानव पशु पक्षी सब प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न। लेकिन तभी राजा जनक की सभा में एक मुनि प्रकट हुए। कौन है ये सूर्य से तेज वाले महात्मा? बैल के समान ऊंचे कंधे, छाती, भुजाएं विशाल, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा। शरीर पर भस्म बड़ी फब रही थी और विशाल माथे पर त्रिपुंड कैसा सुंदर लग रहा था। सर पर जटा, सुंदर चेहरा, भवें टेढ़ी और आंखें आंखें तो क्रोध से लाल थीं। उन्हें देखते ही सभी राजा ऐसे दुबक गए जैसे बाज को देखकर बटेर दुबकता है। अरे पर कोई बताए तो ये हैं कौन? गुस्से से कांपते महामुनि ने राजा जनक को देखा और जोर से चिल्लाए, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। सारी मिथिला नगरी कांप उठी। राजा जनक ने झुककर उनको प्रणाम किया। बोले, हे भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी, आपका जनकपुरी में स्वागत है। आज बड़ी शुभ घड़ी में आप पधारे हैं। आज बिटिया सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ है। ऋषिवर राम ने धनुष, राजा जनक कुछ और कहते कि परशुराम ने अपना फरसा लहराया। वहां उपस्थित सभी लोग सहम गए। सब जानते थे कि परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले उनके फरसे की शक्ति को कौन नहीं जानता था। श्री राम, राजा जनक, माता सुनैना और सीता जी का भय समझ रहे थे। उन्होंने मुनि परशुराम को प्रणाम किया और बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझे बताएं। यह सुनकर मुनि का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोले, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शत्रु? बड़े भैया, हमारे प्रभु राम? लक्ष्मण बुदबुदाए। वो तो वैसे भी स्वभाव से अधीर थे, सो एकदम बोल पड़े, मुनिवर, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पे इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी नाराज होकर बोले, धनु ही? सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष
क्या धनु ही के समान है? परशुराम के गुस्से का जवाब लक्ष्मण हंसकर देने लगे। हे देव, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। एक पुराने धनुष के टूटने में इतना क्या नुकसान? फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण क्यों इतना क्रोध करते हैं? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें मुनि का गुस्सा बढ़ाती जा रही थी। लक्ष्मण कुछ और तानाकशी करते, उससे पहले ही श्री राम ने लक्ष्मण को शांत रहने का आदेश दिया और परशुराम के सामने सर झुका के लक्ष्मण जी की ओर से क्षमा मांग ली। वो मीठी आवाज में बोले, प्रभु, आप तो ज्ञानी मुनि हैं, इसे छोटा बच्चा समझकर क्षमा कर दें। परशुराम ने अपना फरसा नीचे कर दिया। श्री राम बोले, हे भृगुनाथ, आप ही बताइए, संसार में कौन है जो किसी के डर से उनका सम्मान करता है? मैं तो छोटा सा राम हूं, आप ठहरे परशुराम। श्री राम का शांत चेहरा देखकर और कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी समझ गए कि राम कौन है। वो बोले, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। फिर जब वे अपना धनुष देने लगे तो चमत्कार हो गया, वो अपने आप ही राम तक चला गया। परशुराम श्री राम जी का प्रभाव जान गए, यानी राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर और फिर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर आखिर उनका क्रोध शांत हो गया। श्री राम के लिए उनके मन में प्रेम उमड़ने लगा। वो बोले, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, मुनियों और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। अदृश बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़ न ताजू, उलटऊ महे जहाँ लही तवराजू। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। 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 राजा जनक की मिथिला में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। जहां तहां पुरोहित वेद ध्वनि कर रहे थे और भाट लोग विरुदावली यानी कुल कीर्ति का बखान कर रहे थे। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। युवतियां गाती गुनगुनाती नृत्य में मगन थीं। जनक जी ने मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, प्रभु की कृपा से ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है।
इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब बताइए आगे क्या आदेश है? मैं राजा जनक के मन की हालत समझ सकता हूं। बेटियों का पिता होना अपने आप में भावनाओं का समंदर समेटे रहता है। मुनि ने राजा के कंधे थपके, मुस्कुराए और बोले, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, यानी धनुष के टूटते ही विवाह हो गया, लेकिन आप विधि विधान से विवाह कर सकते हैं। अभी वरमाला करवाइए, फिर उपहार और मिठाइयां लेकर एक दूत अयोध्या रवाना करिए। समधियों को बारात लेकर आने का न्योता भेजिए। इधर राजा जनक तैयारियों में लगे थे और वहां श्री राम और सीता जी के मन अधीर हो रहे थे। लक्ष्मण राम को ऐसे ताक रहे थे जैसे चंद्रमा को कोई चकोर का बच्चा तकता हो। तभी विदेह के पुरोहित शतानंद जी ने आदेश दिया और सीता जी श्री राम की ओर चल दी। उनकी चाल किसी कोमल हंसिनी की तरह लग रही थी और उनके हाथों में जो जयमाला थी उसकी सुंदरता बखान करना बहुत मुश्किल है। सीता जी के मन में तो प्रेम छलका पड़ रहा था, लेकिन संकोच इतना कि हाथ नहीं उठ रहे थे। उनके पास खड़ी सखी ने हौले से उनकी कोहनी को छुआ और छेड़ते हुए बोली, माला पहनाओ सुहावनी, रघुवीर अधीर हो रहे हैं। सीता जी ने कांपते हाथों से जयमाला श्री राम के गले में डाल दी। सीता जी के मन की हालत रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी से छिपी थोड़े थी। तभी तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पूरा भवन मंगलाचरण की मीठी आवाज से गूंजने लगा। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और राम और सीता जी एक दूजे के हो गए। चलिए अब जरा सी देर को हम अयोध्या चलते हैं, देखें वहां क्या तैयारियां चल रही हैं। आखिर महाराज दशरथ के बेटे की बारात लानी है, धूम तो होगी ही। अयोध्या में वाकई उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने सारे साधु, महात्माओं, गुरुजनों, मंत्रियों, अयोध्या के नगरवासियों सबको न्योता भिजवा दिया था। सेनापति को चतुरंगिनी सेना तैयार करने का आदेश मिल चुका था। सारे भंडार, राजकोष सबके द्वार खोल दिए गए। पुरोहितों और याचकों की झोलियां भर दी गई। राजा और तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा वो तो आनंद में एकदम मगन थी। उनके लाडले राम का ब्याह जो होने वाला था, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बारात की सारी तैयारियां हो गई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, इस जयकारे के साथ बारात अयोध्या से मिथिलापुरी को निकल पड़ी। हर गली, हर मकान सजा हुआ था। द्वार पर बंधनवार थे। औरतों ने 16 श्रृंगार किया हुआ था और बारात में शामिल घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सैनिकों की सुंदरता भी देखने लायक थी। बारात ऐसी बनी थी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर, शुभदायक शकुन हो रहे थे। सोहत जनु जुग जल जसनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावही छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। पुरअरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय जय जय
कही देहि असीसा। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 नगाड़े की आवाज सुन रहे हैं? लगता है रघुवर श्री राम की बारात राजा जनक के महल तक पहुंच चुकी है। अगुवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तो उनके मन में आनंद छा गया और अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने खुश होकर नगाड़े बजाए। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही थीं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे थे। अगवानी में आए हुए यानी घरातियों ने उपहार की सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत सम्मान से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। बारात जनवासे में पहुंच गई और वहां श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता राजा दशरथ, तीनों माताओं और दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न से मिले। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। लोगों को इतना आनंद आ रहा था कि वे दिन रात के लंबे हो जाने की प्रार्थना कर रहे थे। पर सूरज ने कभी किसी की सुनी है क्या? आखिर मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार सब शुभ थे। शची यानी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सभी देवियां सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। किससे फुर्सत थी कि कोई किसी को जाने या पहचाने? अभी तो सबका वास्ता था सिर्फ आनंद से। पंचशब्द यानी तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द और पंचध्वनि यानी वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि सुनाई दे रही थी और साथ ही मंगल गान हो रहे थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। राजा जनक जी ने अपने समधी दशरथ जी और सभी बारातियों का आदर पूर्वक पूजन किया और सभी को उचित आसन ग्रहण करने को कहा। ठीक उसी समय रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर उनको मंडप में लेकर चली आईं। सभी ने उनको प्रणाम किया और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे थे। उस अवसर की सब रीति रिवाज, व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने मिलकर किए। अग्नि, सूर्य सभी देवताओं ने पूजन की विधि विधान समझाई। इस बीच सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ और ये देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि सब खुश हुए। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया गया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे थे। कैसा सुंदर दृश्य था, जैसे आकाश की लालिमा सिया के माथे पर उतर आई हो।
गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राम सिया एक आसन पर जोड़े से बैठे। सिया राम की हुई और पुरुषोत्तम श्री राम सिया के हुए। अगवानन जब दीखी बराता और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना मुदित बरातिन हने निशाना। जानी सिया बरात पुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई भूप पहुनई करन पठाई। कुंवर कुंवारी कल भांवरी देही नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय